बिहार को ही आगे आपने क्यों तवज्जो दिया? यूपी बोर्ड भी है, यूपी बोर्ड में तो बिहार बोर्ड से भी ज्यादा भीड़ रहता है। आपका सपना है 90+ मार्क्स लाना, तो सबसे पहले चीज तो ये सोच बना लो, क्योंकि वो कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आरडब्ल्यूए में आपने छोड़ भी दिया, क्यों छोड़ दिया आरडब्ल्यूए? तो एसी वाले घर के बच्चों तक नहीं पहुंचना है। हाँ। क्योंकि जो बच्चा एसी में है ना, उसके लिए बहुत सारे टीचर काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमें पहुंचना है जैसे मेरा घर अभी ईटे का है। कहाँ जाना है? पीडब्ल्यू में पढ़ाना है, अलग सर के साथ स्टेज वगैरह शेयर करना है। कैसे लगते हैं अलग सर आप? सर छोड़ने के पीछे सिर्फ एक रीजन था कि हमें चांद तक पहुंचना है, और चांद तक पहुंचना है तो हम एक बड़े पेड़ की छाव में तो नहीं पहुंच सकते। अच्छा, इश्क मोहब्बत पे कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट उधर थोड़ा बहल से जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो बस सिंपल है कि बिहारी हैं, करेंगे अपना, सुनेंगे अपना, और जो भी करना है खुद करना है। कोर्स बेचा जा रहा है, आपसे पैसा लूटा जा रहा है, और कंटेंट के नाम पर आपको 0 दिया जा रहा है, और वहीं पर सेम क्लासेस को हम पढ़ा रहे, फ्री में पढ़ा रहे, और कंटेंट A1 लेवल का दे रहे हैं। तो उससे जिसको प्रॉब्लम है वो सारे लोग लगे पड़े। बच्चों को कहेंगे थोड़ा थोड़ा ही पढ़ो, लेकिन लगातार पढ़ो, रोज पढ़ो, और देख लेना फिर आप टॉपर तो बनोगे। कि जन्म मिलन जौना माटी पर, हम वो माटी के आभारी हैं, और स्वर्ग से भी प्यारा बिहार हमार, हम गर्व से कहेंगे हम बिहारी हैं। नमस्कार दोस्तों, 1 फरवरी से बिहार में बोर्ड एग्जाम से स्टार्ट होने वाले हैं, और जैसे ही बोर्ड एग्जाम्स आते हैं स्टूडेंट कुछ ज्यादा ही टेंशन में हो जाते हैं। अगर एजुकेशन फील्ड का कोई पहला पड़ाव जहां खुद स्टूडेंट प्रेशर लेना स्टार्ट करते हैं तो वो है बोर्ड एग्जाम्स। एग्जाम्स का डेट अनाउंस होते स्टूडेंट हो, पेरेंट्स हो, सभी को एक प्रेशर आ जाता है कि हमको बोर्ड एग्जाम्स में बेहतर करना है। साइंस मैथ को लेकर एक अलग टेंशन रहता है। अभी हमारे साथ साइंस, जैसे ही बिहार बोर्ड का नाम आता है, बिहार का नाम आता है, एक चेहरा आप लोग कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम, यूट्यूब रील्स या पढ़ाई के क्षेत्र में जरूर देखे होंगे। निधि मैम बायोलॉजी, मतलब बायोलॉजी का टेंशन बहुत ही कम कर देती हैं। सबसे पहले स्वागत है मैम काबिल न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम एक चीज सर आपको बता दें, सिर्फ बायोलॉजी नहीं, जब भी साइंस का भी नाम आता है ना, तो निधि मैम उसका भी टेंशन खत्म कर देती हैं। खत्म कर देती हैं। हाँ, देखिए मैम, होता क्या है ना, स्टूडेंट को प्रेशर पहली बार हमको लगता है बोर्ड एग्जाम्स में ही आते हैं। जैसे ही डेट अनाउंस होता है, स्टूडेंट पहली बार फील करता है कि हमको बेहतर करना है, क्योंकि गार्जियन ने हम पर भरोसा जताया है। मतलब पहला बार प्रेशर लेता है स्टूडेंट। बोर्ड एग्जाम्स के प्रेशर को कैसे लेना है मैम? सर पॉजिटिव लेना है। अगर आप सोच रहे हो 90+ लाना, आपका सपना है 90+ मार्क्स लाना, तो सबसे पहले चीज तो ये सोच बना लो, क्योंकि वो कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हम जैसा सोचेंगे हमको वैसा ही दिखाई देगा। तो आपको अगर 90 लाना, तो टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेना। अपने अंदर मन में बैठा लो, चाहे धरती फट जाए, आसमान निकल जाए, हम 90 लाएंगे। और अब तो इन लोगों के साथ इनकी बहन है, खड़ी है साथ में। अच्छा, इतना कम उम्र में, जैसे आप कह रही हैं कि स्टूडेंट की बहन है, इतना कम उम्र में पढ़ाना कैसे स्टार्ट कर दी? कहाँ से शुरुआत की थी मैम? और इतना अच्छा नाम इतने कम दिनों में, शायद 6 महीना साल भर से आप पढ़ा रही हैं सिर्फ, ऊपर से आरडब्ल्यूए में भी आप पढ़ा ली हैं। कैसे शुरुआत की थी? कहाँ से शुरुआत की? कहाँ तक जाना है आपको? सर वो एक कहावत है ना, बोला जाता है ना, कि जब आप सच्चे दिल से किसी चीज को चाहोगे तो पूरा कायनात लग जाता है उससे मिलवाने। अच्छा। तो मेरे बच्चे सच्चे दिल से भगवान से प्रे कर रहे थे कि भगवान किसी को तो भेज दो हम लोगों का नैया पार लगाने के लिए। अच्छा। तो बस बोर्ड्स का नैया पार लगाने आ चुकी है इनकी निधि बहन। अच्छा, मतलब भगवान से प्रे कर रहे थे स्टूडेंट आपके लिए। मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस भी एक चीज होता है, और वो मैम में तो पूरा ही दिख रहा है। अच्छा मैम, आरडब्ल्यूए जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर आप पढ़ा रही थी, और सपना होता है कि कोई बड़े प्लेटफॉर्म पर लोग मौका दें। कैसे शुरुआत की थी आरडब्ल्यूए में? आपने छोड़ भी दिया, क्यों छोड़ दिया आरडब्ल्यूए? सर सबसे पहली चीज तो आरडब्ल्यूए में पढ़ाना। पैसा कम नहीं ना दे रहे थे? अरे नहीं सर, पैसा मैटर ही नहीं करता। हाँ, काहे छोड़ दिया आरडब्ल्यूए? सर छोड़ने के पीछे सिर्फ एक रीजन था कि हमें चांद तक पहुंचना है, और चांद तक पहुंचना है तो हम एक बड़े पेड़ की छाव में तो नहीं पहुंच सकते। तो हम ऐसी जगह पर कैसे काम करें जहां पर हमको पीछे किया जा रहा हो, जहां पर हमको पीछे रहना हो, पीछे खड़ा होना हो। तो हमें सर बचपन से मेरा सिंपल है, अगर हमको कहीं कुर्सी पे बैठना है ना, तो पहले रो की पहली कुर्सी पे बैठना है, वरना हम पूरा खड़ा रहेंगे। तो बस इसीलिए मतलब अपने खुद का साम्राज्य खड़ा करना है, किसी के अंदर ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा भाई, वो सिस्टम है। सर ऐसा नहीं है, ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा सर। वो बिहारी हम लोग हैं ना, तो बिहारियों का है कि सर वो नौकर नहीं बन सकते, वो नौकरी कर सकते हैं। तो बस सिंपल है कि बिहारी हैं, करेंगे अपना, सुनेंगे अपना, और जो भी करना है खुद करना है।
अच्छा, जैसे बोर्ड एग्जाम्स की बात करें, बिहार को ही आगे आपने क्यों तवज्जो दिया? यूपी बोर्ड भी है, यूपी बोर्ड में तो बिहार बोर्ड से भी ज़्यादा भीड़ रहता है। अभी लोग बोलते हैं कि 14 लाख 18 लाख तक लड़के बिहार बोर्ड का भी एग्जाम देते हैं, तो बिहार को ही आपने क्यों चुना? सर, बिहार को लेकर पहले तो हम 2 लाइन सुनाएंगे अगर आपका इजाजत है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो वो एक लाइन है ना कि जन्म मिलल जौना माटी पर वो माटी के हम आभारी हैं, कि जन्म मिलल जौना माटी पर हम वो माटी के आभारी हैं, और स्वर्ग से भी प्यारा बिहार हमार, हम गर्व से कहेंगे हम बिहारी हैं। अच्छा। तो हम बिहार से हैं और हमको ऐसा लगता है कि अभी हम नोएडा में रहे, बहुत लोगों से मिले, बहुत बड़े बड़े लोगों से, ये बोलेंगे बहुत ही बड़े बड़े लोगों से जिनकी सोच बहुत छोटी थी। उनका सोचना है कि बिहार पिछड़ा राज्य है, गांव मतलब गवार। तो हमको ये सोच से प्रॉब्लम है, क्योंकि जिन लोगों को लगता है ना कि बिहार एक पिछड़ा राज्य है, बिहार के लोग गवार होते हैं, तो हमें इस सोच को बदलने के लिए हम निकले हैं कि हम प्रूव करें कि हम बिहार से जरूर है लेकिन पीछे नहीं है, हम गांव से जरूर है पर गवार नहीं है। तो इसलिए हमने बिहार को चुना है। जैसे बिहार के लिए आप कह रही हैं, प्राइड है हमारा बिहार, गर्व से हम लोग भी कहते हैं कि हम लोग बिहारी हैं। पहले बिहारी एक गाली होता था, लोग बिहारी टोन गाली के रूप में यूज करते थे, लेकिन आज बिहारी होना एक गर्व की बात है। और अभी तो हमारा त्योहार भी आ रहा है, छठ, पूरा विश्व इसको मना रहा है। अभी हर अलग अलग देशों में सेलिब्रेट किया जा रहा है इसको। छठ को कैसे देखती हैं निधि मैम? सर, छठ का नाम आते ही वो 2 लाइन जो दिमाग में अचानक से आने लगता है और जुबान रुकता नहीं है उसको गुनगुनाने से, तो हम सुनाएंगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो लाइन है कि का चाही बस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। तो सर, बचपन से हम ये गाना सुनते आ रहे हैं, बचपन से मेरी मम्मी छठ पूजा कर रही है इतना। सर, छठ पूजा ना वो त्योहार है जो आता नहीं है, उसका इंतजार किया जाता है। छठ पूजा वो त्योहार है जहां पर उगते सूरज का नहीं, डूबते सूरज का भी पूजा होता है। और छठ पूजा वो त्योहार है जहां जो प्रूव करता है कि औरतें कमजोर नहीं है, क्योंकि दुनिया का सबसे कठिन व्रत अगर कोई है तो वो छठ पूजा में किए जाने वाला व्रत है। और वो कौन करता है? औरतें करती हैं। तो औरतें यहाँ पे बता रही हैं कि हम कमजोर नहीं है। हम जब इतना कठिन व्रत कर सकते हैं, इतना कठिन तपस्या अपने बच्चे अपने पति के लिए कर सकते हैं, तो हम दुनिया का हर काम कर सकते हैं, अकेले कर सकते हैं, और सिर्फ करेंगे नहीं, जीत भी सकते हैं। बिल्कुल। और छठ तो भाई बिहार के लिए क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है, इमोशन है हमारा छठ। अच्छा मैम, आपने RWA जैसे बड़े प्लेटफॉर्म को छोड़ा है, और कोई भी एक बड़े प्लेटफॉर्म को छोड़ता है तो उसको लगता है कि अब इससे ऊपर ही जाना चाहता है। अगर कोई 2 रुपया कमा रहा है तो हमेशा सोचता है 5-10 रुपया कमाए, या कोई अगर मतलब अभी नीचे स्टैंडर्ड में है तो हमेशा सोचता है ऊपर जाए और उसको फॉलो करें। अब किस प्लेटफॉर्म पे निधि मैम दिख सकती हैं? क्या कुछ अपना चैनल बनाई है या अपने चैनल पर पढ़ाना है? कहां पर अब निधि मैम दिख सकती हैं? सर, मेरा विजन सिर्फ एक है कि बिहार के हर घर तक हमको पहुंचना है। अच्छा। मेरा सपना एक है कि हमको एसी वाले घर के बच्चों तक नहीं पहुंचना है। हाँ। क्योंकि जो बच्चा एसी में है ना, उसके लिए बहुत सारे टीचर काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमें पहुंचना है, जैसे मेरा घर अभी ईंटे का है, हमारे घर आज भी गोबर से लिपाई होता है, ठीक है। तो हमें उस घर के बच्चे तक पहुंचना है जो अभी भी ईंटे के घर में रह रहा, जिसके घर आज भी चूल्हे पे खाना बन रहा। तो हम चाहते हैं कि उन बच्चों तक हमको जो पहुंचा सके हम उसके साथ खड़े हैं, जो भी पहुंचाए। मेरे लिए पैसा बिल्कुल मैटर नहीं करता। अगर जितने भी लोगों को लगता है कि पैसा जरूरी है, पैसे के लिए आप यहाँ से भाग गई, पैसे के लिए छोड़ दी, तो सिंपल है। अगर पैसा देखो सबको जरूरी है, सबको घर चलाना है, लेकिन हमको घर चलाने के साथ साथ अपने माँ बाप को गर्वान्वित भी करना है, उनको प्राउड फील भी कराना है। और प्राउड फील कराने के लिए हमें कुछ बड़ा काम करना होगा, कुछ अलग करना होगा। तो पैसा लेकर सब पढ़ा रहा है, हमको फ्री में हर घर तक शिक्षा पहुंचाना है। बिहार के हर बच्चे को पहुंचना है, हर बच्चे को पढ़ाना है। अच्छा निधि मैम, सुनने में आ रहा है कि बहुत सारी कंपनियां आपको अप्रोच कर रही हैं, और उसमें एक बड़ा नाम शायद PW का भी आया है, शायद वहां से भी कुछ प्रपोजल वगैरह आ रहे हैं, या बहुत सारी कंपनियां सुनने में आ रहा है कि अभी जैसे ही आपने RWA छोड़ा अप्रोच कर रही हैं आपको। कहाँ जाना है? PW में पढ़ाना है, अलग सर के साथ स्टेज वगैरह शेयर करना है? कैसे लगते हैं अलग सर आपको? डायरेक्ट बताइए।
सर सबसे पहले तो आपके सवाल का जवाब देते अप्रोच वाला। बहुत जगह से अप्रोच आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे चैनल वाले चाहते हैं हम उनसे जुड़े, और हम बहुत बहुत धन्यवाद उनका कह रहे हैं कि जो आप उनको इतना काबिल समझे कि हम उनके चैनल पे पढ़ा सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। लेकिन मेरा सर एक शर्त है, कभी भी किसी भी चैनल का अगर मेरे पास प्रपोजल आता है तो हम पहली चीज उनको कहते हैं कि हमको फ्री में पढ़ाना है। अगर आप हमको फ्री में पढ़ाने दोगे, अगर आप हमको मेरा चैनल चलाने दोगे, तो हम आपके साथ जुड़ने को तैयार है। तो अगर कोई भी चैनल जो हमें ये मौका दे, जो हमको ये कहे कि हाँ आप फ्री में पढ़ाओ, आप अपना चैनल चलाओ, हम जुड़ जाएंगे। लेकिन सर हमें नहीं लगता कि अभी यूट्यूब पे कोई एक ऐसा चैनल होगा जो वो कहेगा आप फ्री में पढ़ाओ। हर सबको पैसा चाहिए, और हर कोई हमको इसीलिए ला रहा है ताकि हम उसके बैच में पढ़ाएं, उसको प्रॉफिट हो। तो ऐसे उसको तो प्रॉफिट होगा, लेकिन जो बच्चे हैं, जो गांव के बच्चे हैं, उनको क्या लाभ होगा, उनको क्या प्रॉफिट होगा? और आपका जो मोटिव है वो कहीं ना कहीं दब जाएगा, वो दब जाएगा। तो हमको सिर्फ इतना है कि वो चैनल जो हमको फ्री में पढ़ाने का मौका दे, जो हमको गांव के हर बच्चे तक पहुंचाए, हम उससे जुड़ना चाहेंगे। और अभी आप अलग सर का नाम बिल्कुल बिल्कुल, तो हम इसको हाईलाइट करते हैं। अलग सर मेरे आइडियल है, ठीक है। उनको हम देखे हैं जब वो स्टार्ट किए थे अपना, उस टाइम मेरा 12th था। जब हम उनकी वीडियोस देखते थे तो हम सोचते थे यार अच्छा कर गए, ठीक है। आज हम उनको सोचते हैं कि हम इनकी क्लासेस करते थे और आज ये कितने करोड़ों रुपए की मालिक है वो। तो उनकी तरह बनना मेरा ड्रीम है, उनके साथ काम करना मेरा सपना है। तो अगर वो मौका दे, वो बोले कि आप मेरे साथ काम करो, तो निधि सब कुछ छोड़ छाड़ कर चली आएगी। लेकिन हाँ, अपना मोटिव नहीं छोड़ेंगे। वो फ्री में पढ़ाने वाला वो मेरा फिक्स रहेगा। अगर अलग सर भी हमको बोलते हैं कि आप PW से जुड़ो, तो मेरा पहला शर्त उनके सामने यही रहेगा कि हमको अपना चैनल चलाने दिया जाए और हम वहां पर फ्री में हर बच्चे को पढ़ाते रहे, तो ही हम उस चैनल से जुड़ेंगे। अच्छा पहल है, लेकिन आपका मतलब जो मोटिव है वो नहीं दबना चाहिए। अच्छा सोच है आपका। जैसे अभी आपका चैनल वगैरह पर भी सुने स्ट्राइक बोट वगैरह बहुत लोग कर रहे थे। इतना कम उम्र में दुश्मन कितना पाल ली हैं आप? सर क्या करें, चैनल आया कि नहीं पहले ये बताइए। सर आ गया है चैनल आ गया है। हाँ। क्या नाम है चैनल का, एक बार? चैनल का नाम सर मेरे निधि मैम साइंस। अच्छा, बहुत प्यारा सा चैनल है, बहुत अच्छा चैनल है। जाइए सब्सक्राइब करिए, वीडियो हाँ। को लाइक करिए और क्लास करके बताना कैसा लगा। कौन लोग मार रहे थे स्ट्राइक वगैरह बोर्ड जो प्रॉब्लम हुआ था, कौन लोग कर रहे थे? सर जिसको सच से दिक्कत हो, याद रखिएगा सर, आपका दुश्मन वही बनेगा जिसको आपसे जलन होगा, या जो देख रहा हो कि आप उससे आगे बढ़ रहे हो। अच्छा। तो हर वो इंसान जिसको लग रहा है कि हम उसके लिए खतरा बन रहे हैं, उसका सच बच्चों के सामने ला रहे, दुनिया वालों के सामने ला रहे कि देखो कोर्स बेचा जा रहा है, आपसे पैसा लूटा जा रहा है और कंटेंट के नाम पर आपको 0 दिया जा रहा है। और वहीं पर सेम क्लासेस को हम पढ़ा रहे, फ्री में पढ़ा रहे और कंटेंट A1 लेवल का दे रहे हैं। तो उससे जिसको प्रॉब्लम है वो सारे लोग लगे पड़े हैं। लेकिन वो एक लाइन है ना कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों से 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना ना करता है। तो लोग हमको जितना भी तोड़े, हम गिरेंगे फिर उठेंगे, तुम फिर गिराओगे, हम फिर उठेंगे और दुगनी स्पीड दुगनी मेहनत से उठेंगे। अच्छा मैम, अभी 3 से 4 महीना बचा है बोर्ड एग्जाम्स को। मान लीजिए बहुत सारे छात्र ऐसे भी होते हैं कि एग्जाम्स जैसे ही नजदीक आता है तब जी जान लगा देते हैं। 2 महीना पहले कोई लगाता है, कोई 3 महीना, कोई 4 महीना। यही टाइम है जब स्टूडेंट सीरियस हो जाते हैं पूरी तरीके से कि अब हमको बोर्ड एग्जाम्स पे फोकस करना है। अगर अभी से कोई स्टूडेंट शुरुआत कर रहा होगा या रेगुलर पढ़ रहा होगा लेकिन पूरा फोकस ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहा होगा, तो क्या करना होगा उस स्टूडेंट्स को? अगर बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छा मार्क्स लाना हो, 85-90 के आसपास परसेंटेज लाने हो, तो उसको क्या करना होगा? सर सबसे पहले बता दें कि 40% बच्चे ऐसे होते हैं, बिहार के 40% बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ते ही नहीं है, जो सीधे एग्जाम से 10 से 15 दिन पहले अपना यूट्यूब खोलेंगे और उसमें सर्च करेंगे बचे हुए 10 दिन में कैसे पढ़ें। ऐसा क्वेश्चन बता दो जो पेपर में आ ही जाए, और अगर वो पेपर में नहीं आया क्वेश्चन तो सब बैठ करके गाली लिखना स्टार्ट करेंगे। वो अपनी गलती नहीं देखेंगे कि हम पढ़े ही नहीं, हम 10 दिन में कैसे टॉप कर लेंगे। अगर आपको टॉपर बनना है तो कछुआ के रेस से ही, लेकिन रोज चलना होगा, लगातार चलना होगा। तो धीरे धीरे ही, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ो। बच्चों को कहेंगे थोड़ा थोड़ा ही पढ़ो, लेकिन लगातार पढ़ो, रोज पढ़ो, और देख लेना फिर आप टॉपर तो बनोगे ही बनोगे। अच्छा, इस समय बोर्ड एग्जाम्स में देखें ऑब्जेक्टिव का भी पोर्शन बढ़ा दिया है मैम, और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में स्टूडेंट जैसे अधिकतर लोग बोलते हैं कि तुक्का मार के कोई पास हो जाता है, और तुक्का तो चलता है ऑब्जेक्टिव से। अगर माइनस मार्किंग ना हो तो तुक्का हर जगह चलता है, आपको भी पता है।
फोकस कैसे करना है, सब्जेक्टिव पढ़ के ऑब्जेक्टिव पर आना है या डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव लगाना है? ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को बैलेंस कैसे करे स्टूडेंट? सर सबसे पहले तो इनको चैप्टर का थ्योरी समझना होगा। हाँ। हर एक चैप्टर का अगर ये थ्योरी समझ लेंगे तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों कर लेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिहार के बच्चे एमसीक्यू पर ज्यादा फोकस करते हैं, सब्जेक्टिव को टच ही नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम आपको एज अ टीचर नहीं, आपकी बड़ी बहन होने के नाते बता रहे हैं कि आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों ही 35-35 नंबर का आता है, बराबर नंबर दे रहा है, तो हमको मेहनत भी दोनों पे करना होगा। और दोनों पर मेहनत करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको उस चैप्टर के हर कॉन्सेप्ट को तैयार करना। तो चैप्टर का कॉन्सेप्ट तैयार है तो वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों कर लेंगे। लास्ट में कुछ बोलना चाहेंगे अपने बच्चों को? हाँ हाँ बिल्कुल, यही बोलेंगे कि तुम लोग एक बार अपनी बहन पे भरोसा करके देखो। ठीक है, बिहार के हैं, जुबान दे रहे हैं, अपने जुबान से हम पलटेंगे नहीं। और यहाँ पर इस मंच पर हम कह के जा रहे हैं, सर आपके सामने बोलकर जा रहे हैं कि एक बार, सिर्फ एक बार अपनी इस बहन पर भरोसा करके देखो। आपकी ये बहन जब तक आपको आपके मंजिल पर पहुंचा नहीं देगी, ये सांस चैन नहीं लेगी। ठीक है, वो कहते हैं ना चैन की सांस नहीं लेगी। तो आप लोगों को अगर अपने मंजिल तक पहुंचना है तो अपनी बहन को अपने साथ ले लो, क्योंकि हम हर कदम पर आपके साथ रहेंगे, आपके एग्जाम तक, आपके एग्जाम के बाद भी। तो चलो सभी लोग मिल जाओ, मिल करके पढ़ाई करते और मिल करके टॉपर बनते और लोगों की सोच को बदलते हैं कि हम गांव से हैं, गंवार नहीं, और हम बिहार के हैं, पिछड़ा राज्य नहीं है, बिहार सबसे आगे है। अच्छा, एक चीज और है मैम, बनने और बिगड़ने का उम्र भी यही है, बोर्ड वाला। और उससे पहले अधिकतर लोग तो मैडम से ही प्यार करने लगता है। वो अलग बात है कि अब ऑनलाइन स्टडी आ गया है और लोग कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, दूर रहते हैं, बस कमेंट वगैरह करते हैं। लेकिन बहुत लोग आपके कमेंट सेक्शन में भी, हम गए थे अभी चैनल खोल के, बहुत लोग लिख रहा था लव यू मैडम, लव यू मैडम। प्यार हुआ है कि नहीं निधि मैम को? सर अच्छा है ना, बच्चे लिख रहे हैं तो बच्चे ही तो मेरा असली प्यार है। हाँ। सर मेरा असली प्यार कौन है? एक मेरा परिवार है। हाँ। और एक मेरे रसगुल्ले हैं। तो अगर ये आई लव यू लिखते तो हम भी रिप्लाई में लिखते आई लव यू टू। ठीक है, तो मेरे बच्चे, मेरा असली प्यार जो होता है ना, अच्छा, इश्क मोहब्बत पे कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट उधर थोड़ा बहल से जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कुछ बोलना चाहेंगे प्यार पे? बच्चों को भी बोलेंगे और आपको भी बोलना है। बिल्कुल। ठीक है, तो सिंपल सा है, इश्क के नशे में बेकाबू ना बनना। अच्छा, इश्क के नशे में बेकाबू ना बनना, बाबा बन जाना, लेकिन किसी का बाबू ना बनना। अच्छा, तो सर आप भी ध्यान रखिएगा इसका, है ना, क्योंकि फिर बाद में नहीं, हम पहले ही आपको बता मतलब रहे हैं। इतनी कम उम्र में हर चीज का अनुभव कर चुकी है मैम? नहीं सर, हमको इतना पता है कि प्यार और मोहब्बत सब धोखा है। सब पढ़ लो धोखा है बेटा, निधि मैम से अभी भी मौका है। तो बी सीरियस, सही कह रही है मैम। अगर आप प्यार मोहब्बत के चक्कर में जाओगे तो फिर जिंदगी में क्या करोगे उसका कोई गारंटी नहीं है भाई। लेकिन यदि आपने किताबों को अपना साथी बना लिया तो जो चाहोगे वो हासिल कर सकते हो। और अभी हमारे साथ निधि मैम थी, बिहार की बायोलॉजी की बहुत ही अच्छी फैकल्टी हैं। एक बार चैनल पे विजिट जरूर करना और देखना कि कैसा पढ़ा रही हैं। और हो सकता है बहुत जल्द निधि मैम किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे हो सकता है नजर आए, और वो भी अनाउंसमेंट जब होगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। निधि मैम खुद अपने चैनल से बताएंगे। बाकी आप इस पूरे वीडियो को अगर देखे हैं तो इस पूरे वीडियो के बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।